ग्वालियर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो गया और कहते हैं कि कलेक्टर और एसपी को हटाना किसी भी सीएम के लिए बड़ा फैसला होता है और इसलिए बड़ा फैसला होता है कि ध्यान रखा जाता है कि उस जिले में किस कलेक्टर को आप भेजेंगे, क्योंकि या उस जिले से कोई बड़ा नेता तो नहीं है ऐसा, या केंद्रीय स्तर का नेता। तमाम समीकरण ध्यान रखने पड़ते हैं जब सीएम आदेश जारी करते हैं। तो ग्वालियर को लेकर आदेश जारी हो गया, जैसे मैंने कहा फेरबदल हो गया। रुचिका चौहान ग्वालियर की नई कलेक्टर होंगी। कहां से आई? मुख्यालय से, भोपाल से अपर सचिव थी और अब ग्वालियर कलेक्टर की कमान उनके हाथ में दे दी गई है। ग्वालियर इसलिए महत्वपूर्ण कि ज्योतिराज सिंधिया का गढ़ है ग्वालियर, और हमेशा से चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो कहा जाता है, और अब बीजेपी के शासन में भी ज्योतिराज सिंधिया की पसंद का ध्यान रखा जाता है। इसलिए जो प्रशासनिक स्तर पर बड़े अधिकारी होते हैं, कलेक्टर, एसपी, इनकी पदस्थापना में सिंधिया फैक्टर भी देखा जाता है। लेकिन कौन है रुचिका चौहान जिनको दी गई है कमान ग्वालियर जैसे जिले की? तो आपको बता दूं, रुचिका चौहान 2011 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और कमाल उनके साथ संयोग भी रहा कि वो पहले आईपीएस सिलेक्ट हुई थी। जी हाँ, 2010 में वो आईपीएस सिलेक्ट हुई थी, लेकिन उनका लक्ष्य था कलेक्टर बनना। तो 2011 में उन्होंने दोबारा प्रयास किया और वो यूपीएससी पास हुई और सिलेक्ट हुई आईएएस के तौर पर। और रुचिका चौहान जो हैं वो उस दौर में कहा जाता है कि 2011 का जो बैच था उसमें मध्य प्रदेश से चयनित होने वाली एकमात्र छात्रा थी, और उसके बाद आईएएस में वो चयनित हुई। और मध्य प्रदेश में जो उनकी पोस्टिंग्स हुई हैं वो कई जगह हुई और कई दायित्वों को उन्होंने निभाया है, चाहे वो एसडीएम लेवल पे हो सुसनेर के, चाहे एडीएम लेवल पे जिम्मेदारी हो, चाहे प्रशासनिक तौर पर तमाम जिम्मेदारी जो है रुचिका चौहान ने निभाई है। और उनको एक बड़ा मतलब उस तौर पर माना जाता है अधिकारी के तौर पर कि वो बड़े कुशल तरीके से फैसले लेती है। कोऑर्डिनेशन के मामले में उनका बेहतर रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर बड़े अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन हो, या मान लीजिए कि कई बार कलेक्टर के सामने तमाम चीजें होती हैं, स्थानीय समीकरण होते हैं। तो रुचिका चौहान के बारे में कहा जाता है कि उनका जो अनुभव है उसको देखते हुए और उनकी दक्षता को देखते हुए ग्वालियर जैसी जगह, जिसे सिंधिया का गढ़ कहा जाता है, वहां की कमान दी गई है। एक लंबा अनुभव, जैसे मैंने आपको बताया, 2011 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस में सिलेक्ट हुई थी। आईपीएस उनको बनना नहीं था, लेकिन अब चूंकि ग्वालियर जैसा जिला, जहां पे आप सोचिए कि प्रशासनिक फेरबदल जब होने पे आया तो कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी सब हटा दिए गए। ग्वालियर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, सीएम ने सबको हटाया, लेकिन हाँ, जिनको जिम्मेदारी दी गई अब उन पर निगाह सबकी है। और ये सवाल भी होता अपने आप के, आखिरकार जिनको हटाया गया और जिनको लाया जा रहा है उसके पीछे वजह क्या है? तो उसके पीछे वजह यही है कि रुचिका चौहान जो है बड़ी दक्षता रखती हैं और बड़े अच्छे अधिकारी के तौर पर उनकी पहचान है, महिला आईएएस के तौर पर। और उन्होंने जितने भी दायित्व अब तक कई जिलों में निभाए हैं उसकी दक्षता या प्रशंसा होती रही है। अब देखना होगा कि सिंधिया के गढ़ में कमान संभालने के बाद रुचिका चौहान क्या कुछ फैसले लेती है और किस तरीके का उनका कार्यकाल रहता है। आप देखते रहें एमपी तक।